20 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, युधारे हाथी बेन दे 10 टका ठकाने दियो हता उठे दे। मोहब्बत है हाँ? ये मोहब्बत है क्या? सुनिए माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये नगा दोरी है ना, तोर सास हलो ना तो सब लुटे दी इसकी। जब ससिया घोरी नहीं मिलती, जब ससुरिया छुटी गई माशाल्लाह हबीबुल्लाह नूरी के वालिद है ना, बहुत मोहब्बत। 50 का नोट बहुत दिन के बाद देखे, बहुत दिन के। 100 टकिया के मेरी किस्मत में आई है नहीं, तो नहीं हजरत 100 का नोट नहीं लिखा हुआ है, ये 50 का नोट बहुत मुश्किल से देख ली। तो माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो, इसलिए कि एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। अरे ये मर समझी, मेरा समझी है यहाँ। अरे माशाल्लाह 100 का नोट यहाँ हो ने, एक जगह 200 दे दिया था, थरथरी उठ गया था मुझको। एक जगह दे दिया था 200, थरथरी उठ गया। और वहां दुम कम दिया था 500, बेहोश पे गए 10 मिनट के बाद होश चल। लेकिन बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मिजाज भी आपका बन गया। अरे मिजाज क्यों ना बने, जहाँ शब्बीर हसन मनोवरी धनबादी हो, देख रहे हैं जो पढ़ता है किसने अच्छे अंदाज में। और कसम खुदा की ये हमारे इलाके में हमेशा आते हैं, 5, 6, 7 हजार नजराना में 4 हजार 5 हजार दीजिए आप आ जाएंगे। 25 हजार 30 हजार का शायर पढ़ेगा, इससे मेहनत नहीं पड़ता। 40 हजार का शायर पड़ेगा नहीं। हम लोगों के लिए यही लोग अच्छे हैं कि धनबाद से फौरन आ जाए, फौरन निकल जाए, खर्चा कम, नाथखानी अच्छी। गुजरात वाला चाहिए। वो कौन बरकाती है, करुआ बरका। कसम खुदा, मैं एक मशीन लेके आता हजरत, मशीन लेके आया। भागलपुर में मुझसे मुलाकात हो गई, हमने कहा तुम लोग मशीन लेके आते हो, अब की हम लोग जनरेटर ले गाएंगे, जलसा फ्री होगा। होने दो, तुम नाथ पढ़ने आया है, ऑपरेटरी करने आया। 3 गो 4 गो आता है, मुरली पहाड़ी माया था। नाथ पड़ेगा, लिए 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 पैसवा हाथ में नहीं, मुनाम दे यार, हमने हाथों में कुछ। ये हाल है इस कौम की। 40, 70, 80 हजार लेता है हजरत, लेता है कि नहीं? और अपने इमाम को नहीं देगा, मिलाद कर लेगा, इमाम को नहीं देगा। इमाम को छूने नहीं देता मिल पर तुम बैठ बैठ नहीं देता अपने इमाम। जुमराती नहीं देता, महीना फंसा ठीक से नहीं तो छूट देगा। आजकल इमाम को तो हर लोग, हर मोहल्ले वाले एकदम गुलाम की तरह बना लिया है। 6 हजार 7 हजार तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा। ये हाल है इस कौम की। लेकिन याद रखो, यही ओलमा की जमात है जो आपके घर में, इलाके में, गांव घर में रहते, वो आपके माँ बाप के जनाजे में शिरकत करते, दुआ में शामिल होते, आपके साथ मुलाकात होती। सबसे बड़े आलिम, मुकर्रिर, खतीब तो मस्जिद के इमाम। इसलिए याद रखो मुसलमानों, मौत आएगी। अच्छा, मरने के बाद लोग मुंह क्या देखता है, गोड़ हाथ क्या देख, मुंह देख के जाता है। आज पता चलेगा आदमी कैसा था, भला था बुरा था। पियंकर के मुंह देखे हैं कभी मरे हुए? शराबी जब मरता है उसका मुंह कभी देखिएगा, मुंह टेढ़ा हो जाता, नक्शा बदल जाता, पूरा मुंह काला हो जाता। याद रखिएगा, पीने वाले का खैरियत नहीं है। आजकल मुसलमान लोग भी पीने लगा, मुसलमान भी पीने लगा। खैर नगादोरी में ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ सब दूध के धवल है, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है क्या हा? लेकिन याद रखो, मरने के बाद लोग चेहरा देखेगा और आज पता चलेगा आदमी कैसा है। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। मौत इतनी सख्त, इतनी खतरनाक रूप लेके आएगी अगर बदकार के पास। हजरत मौत ही कैसा लफ्ज है। बड़े बड़े पहलवान का पसीना छूट गया, मौत का नाम सुना है। बड़े बड़े राजा का हिल गया है, मौत का नाम सुना है। मौत से लोग बच नहीं पाता है।
एक दिन मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा। तो जब मरना ही है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करना? जब मरना है तो तैयारी करके मरो, तब ना उसका आनंद मजा लेगा। अब ठंडा से पहले लोग कम्बल रजाई नहीं जुगाड़ करेगा, ठंडा में मरेगा। गर्मी से पहले पंखा जुगाड़ करता है, बरसात से पहले छतरी जुगाड़ करता है, हर चीज का। मधुपुर जाने से पहले गाड़ी जुगाड़ करोगे तब ना मधुपुर जाओगे। तो मरने से पहले मौत का इंतजाम कर लो भैया। कब्र में जाना है, वहां मार्बल टाइल्स से नहीं, गर्म ठंडा पानी नहीं, जमीन में सोना होगा। सफेद कपड़ा ओढ़ा के चला आएगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। तीन चीज, माल, आल, आल मने बाल बच्चा, अमाल, ये तीन चीज से इंसान जीता है। माल, सांस रुक गई, रूह निकल गई, 5 लाख अगर आपके पास है वो पैसा छू नहीं पाएगा, धरे के धरे रह गया, रखे के रखा रह गया, उसको नहीं टच कीजिएगा। बैंक खाता आपके हाथ में दिया, मरने बाद कुछ नहीं काम आएगा। एटीएम कार्ड दे दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या पता चला कि जब तक रूह, जब तक सांस, तब तक वो माल। सांस रुकी, रूह निकली, माल ने आपको पीछा छोड़ दिया। अब माल, वो दौलत कहती है फला अब तू जा, मेरे चक्कर में तूने नमाज छोड़ा था, मुझको जमा करने के लिए तुमने भयात गोतिया से लड़ाई किया था, मुझको जमा करने के लिए तुमने जमीन दूसरे का नाहक कब्जा किया था, अब हम तेरे साथ नहीं, तू जा। दौलत घर में चुपचाप बैठ गए। लेकिन आल नहीं बैठेगा। आल जाके कपड़ा लाएगा, घर बनाएगा, बांस लकड़ी जुगाड़ करेगा, खाटी निकालेगा, गर्म पानी नहला धुला के फिर बेटा सब लेके कब्रिस्तान जाएगा। दमाद है, समधी है, गांव है, भयात गोतिया सब। मैयत को लेके गया, जनाजा पढ़ा, नीचे उतार दिया। 2 बेटा उतरा या भाई कोई गांव वाला उतरा, फौरन उतरा, ऊपर उठ गया, मैयत को वहीं छोड़ दिया, वो नीचे। बहुत प्यारा बाप था, छोड़ दिया। माँ बहुत प्यारी थी, बेटा दिन रात मोहब्बत माँ को दे करता था, देखता, लेकिन उस बेटा भी वही माँ को अकेले छोड़ रहा है। ऊपर उठ गया, बांस रखा, लकड़ी रखा, मिट्टी से दबाया, चल दिया। दौलत घर में छोड़ दिया, आल औलाद ले जाकर के कब्रिस्तान में छोड़ा, लेकिन आमाल टुकटुकी बांध के देख रही है। ए फला, देख लिया, देखा तेरी दौलत तुम्हारे घर से नहीं निकली, दौलत घर में रह गई, तेरे औलाद कब्रिस्तान तक आया, तेरा बेटा आया, दामाद आया, भतीजा आया, खानदान आया, सब आया, लेकिन कब्र में तुझे तन्हा छोड़ के वो लोग भी चला गया। हम तेरे अमाल हैं, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, हम तेरे साथ रहेंगे, बुरा हो तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। तो जो अमाल तुझे कब्र में अंदर जाएगा, उनकी कोई फिक्र नहीं। इसलिए जिंदगी में अपने हाथों से मस्जिद में, मदरसों में गरीबों को दे लो, जिंदा हो, ये सदका जारिया यही काम आएगा। एक बुढ़िया थी, मूंगफली, ठंडा मौसम था, बाहर में बैठ के मूंगफली, चिनिया बादाम खा रही थी। तो बड़ी कंजर बुढ़िया थी, एकदम खत्म बुढ़िया। एगो फकीर आया, बलदादी कुछ दे दीजिए, तो गोसा से वही चोकलवा उठाया, बोकलवा, वही छिलका फकीर को दे दिया, जो फकीर बेचारा दुआ दे के निकल गया। अब बुढ़िया, रात दिन कट गया, रात आ गई, खा पी के बुढ़िया सोई। अब क्या देखती बुढ़िया, ख्वाब में हम मर गए, सपना देख रही कि हम मर गए। अब मौत उसकी आ गई, वो मर गई बुढ़िया, सपना। उसको ले जाकर लोग नहला धुला के कब्र में दफन कर दिया। वो सब जान रही कि मुझको दफन कर दिया, सपना ख्वाब देख रही, ख्वाब में। अब जब दफन किया तो उसके अजाब के फरिश्ता कब्र में निकला, बिच्छू बन के। तो वही छिलका, चिनिया बादाम का जो छिलकवा दिया था, बोकला, वही कभी बिच्छू हटा रहा है। फिर उधर से सांप निकला, फिर वही छिलका उड़ के आया, फिर कभी सांप को भगा रहा है। मतलब कभी इधर, अब बुढ़िया चारों तरफ से खाली बचने के चक्कर में। अब वो सोच रही कि या अल्लाह, हम फकीर को वही दिए थे, वही आज मेरा काम आ रहा है। हम गोसा से दे दिए थे, फकीर ने दुआ दे दिया, देखिए कबूल हो गई, आज यही बचा रहा। कभी इधर से, कभी उधर से, वही चिनिया बादाम के छिलका, कितना पावर है, कितनी ताकत उसकी है। फूंकता, उधर से उड़ जाता, फिर जाके उसको हटाता। इसी तरह करते करते बुढ़िया ख्वाब में डर रही है, देख रही है। लास्ट हम कब्र के कोना से इतना मोटा निकला वो सांप, मोटका सांप, और एकदम ठीक जिहुआ निकाला। अब तक बुढ़िया डांसती, तब तक बुढ़िया, अरे 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 अरे,
बुढ़िया खट से उठ के बैठ गई। बोल क्या हुआ रे? बोल बेटा मर गिरलियो हम सपना में बेटा। क्या हुआ? बोल मर गिरलियो बेटा, बच लियो। हाँ बड़ी कबर में सा बड़ी बिच्छू। क्या हुआ? बोल बेटा हम वही छिलका थोड़ा सा दिए थे, वही छिलका मुझको बचा रहा था। अज़ाब का फरिश्ता सांप बन के निकलता था, वही छिलका मुंह में जाता था, कभी बिच्छू बन के आता था, वही छिलका हटाता था। ए बेटा हम थोड़ा सा दिए थे फकीर को मजाक के तौर पे, वही मेरा काम आया। ए बेटा हमारा हंसलिया कहाँ हो बाहर कर, ये अब न रखबो। सब बुढ़िया गहना गोरिया जेवर जितना था सब निकाल के रखा। सुबह सब फकीर को बोलाया, बोला सब ले जाओ। उठा अब नया मछली। जब बादाम का छिलका में इतना पावर है, जब छिलका अजाब का फरिश्ता रोक सकता है, तो ये धन दौलत किस काम की है? सब ले जाओ। बुढ़िया बांटती चली गई। जब तक जिंदगी रही फकीर आते दरवाजे पे कुछ न कुछ दे के भेजता। कहने का मकसद ये है, हे मुसलमानों अपने हाथों से सदका खैरात कर, मरने के बाद तेरा बेटा बहू ख्याल करे या ना करे, हर बिल्डिंग पड़ा रह जाएगा, साथ वही जाएगा जो तू करके जाए। मौत आएगी, मौत आएगी। आप लोग थक गए ना, तो कभी भी सुभान अल्लाह पढ़िए, कहीं सुभान अल्लाह। हजरत मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वो मुसलमान नहीं बोलता है। ईदगाह मस्जिद में बोलेगा, कब्रिस्तान में मुसलमान बोलेगा, खाली गप करेगा कब्रिस्तान में, और वहां बोलना मना है। कब्रिस्तान में बोलना मना है, उतना गप करना, वहां बोलेगा। मस्जिद में कल न परसों जुमा था, हम रहे हम तो बूढ़ा बैठ गया बरंडवा, अरे को बूढ़ा घुसा बोल हाँ रे पेजुआ रोप ले, कलिए मस्जिद में हम रोप किन कर भेता ने जाओ मस्जिद के बयान नारी बलने सेटा पूछो। हम बोले हाँ चाचा जुम्मा पढ़ने आए हैं, तस्बीह पढ़िए, बुढ़वनी पे आज रोप ली नहीं दूसरा बुढ़वा बोल दुनिया रहे। जहां बोलना वहां नहीं बोलेगा, जहां नहीं बोलना वहां बोलेगा। इसलिए याद रखो अल्लाह ने औलादें दी है, पढ़ा लिखा दो, ताकि मरने के बाद माँ बाप का जनाजा लेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, जनाजा माँ बाप का लेगा, दरूद पढ़ता निकलेगा, कब्रिस्तान जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, मिट्टी में दफन करेगा, हाथ उठा के आयत को पढ़ेगा। वो बेटा जब दुआ करेगा तो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। इसलिए मौत आएगी, मरना होगा, लेकिन मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। याद रखो आजकल मुसलमान जो है ना ढीठ हो गया। हजरत पैसा जब आ गया मार्केट में ना, तो लोगों को कोई क्या कर रहा पता नहीं चल रहा है। शराब अलग, शबाब अलग। मुसलमान पिकनिक करने निकल गया था, जनवरी पिकनिक करने चला गया था। बताइए हजरत क्या दिमाग हो गया, माँ बाप पर ख्याल नहीं। इतने लोग बैठे हो, खुदा के वास्ते कभी तौफीक हुई तेरी माँ ने तुमको कैसे परवरिश का? आज बिजली बत्ती घर पर है, मदन कट्टा से लोग पैदल चल के घर आता था, इसी लगा दो मधुपुर से करमटान से। आज तो गाड़ी हो गई, बाप रोड से गुजरता था हजरत, पैसा 10-20 रुपया रहता था, बाप नहीं खाता था। लोग कहता था फलना आदमी कंजूस है, लेकिन कंजूस नहीं था, कंजूस नहीं था वो बेचारा। वो अपने ब्याल बच्चों का मुंह देखता था। माँ को कोई मिठाई देता, माँ आंचल में बांध के खिलाई थी तुमको, डेली तुम सोता था, डेली सोता था, लेकिन माँ तुमको सीने से लगा के ठंडे में सुलाती थी, कलेजे से लगा के। लेकिन कभी तौफीक हुई कि माँ के लिए कभी 1 किलो सेब ला के हाथ में देके खिला दे, माँ खा ले। कभी सबसे कम रेट अभी सेब का है, कभी रमजानी मोड़ जाइए ना सबसे सस्ता है, करमटल जाइए सस्ता सेब है, 80-100 रुपया किलो में बढ़िया सेब मिलता था, अब तो कुछ दाम बढ़ रहा है। लेकिन ये नौजवान कभी तौफीक नहीं हुई कि 1 किलो ला के माँ को सेब दे दें कि माँ तू खा के दुआ करना, कल हम बाहर जा रहे हैं माँ, तू दुआ करेगी, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाए। नहीं दुआ नहीं करेंगे, नहीं खाना देगा। कभी कोई बेटा ला के दिया 1 किलो रसगुल्ला माँ को, 1 डब्बा ले माँ खा के दुआ कर, जिंदगी में नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, नहीं दिया। और नहीं ससुराल जब जाएगा, अरे वाह रंग रूप बदल दिया,
1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचता है। सोच लिया जी ससुराल जाता, 1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचता है, 1 घंटा सैलून में टाइम देता है, सुपरस्टार बन के आता है। और बीवी एकदम तब तक तैयार, मोड़ में गया, धां से गाड़ी रोका, ए ठेला वाला बढ़िया किस्म के सेब 1 किलो पेक, बांध ने पेक। कसम खुदा, ससुराल जा रहा है ना, जिंदगी में 1 किलो घर नहीं लाया, और ससुराल जा रहा है 1 किलो सेब पेक। दुकान गया, बल 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती है, बोल हमार मैया सिंगाड़ा खाएगा, बोल 10 गो सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कह दे हमार मैया माटी खाए, बोले 1 टोपा माटी। बीवी जो कह दे ससुराल जाते समय, लड़का पागल है। अगर बीवी कह दे हमार मैया करुआ पोखला खाए, कहते चल टड़िया पहले बीच ले, तब मतलब पागल है सुन। लेकिन घर में न, कसम होता है, घर ससुराल पहुंचा, अपनी बीवी मैया 2 घर में सिंगड़वा दिन खातो, और अपनी माँ को जिंदगी में सलाम तक नहीं किया, न कभी माँ के पास बैठा है। ले जाओ, कौन मना करे। याद रखो ये लोगों, माँ बाप वो तेरे हैं। अगर याद रखो माँ बाप राजी हो गए। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते तो जा, कहा दौलत इस्तात नहीं है। आका फरमाते पलट के घर चला जा, माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर, सेवा कर, माँ बाप का सुबह शाम चेहरा देख, घर बैठे तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन ये नौजवान लड़का क्यों नहीं करे हजरत। आजकल 1.5-2 लाख जो ले रहा है ना, हराम का पैसा, भीख मंगवाता है मुसलमान। हर दिन जुमा में एगो कागज वाला आता है, बेटी की शादी है, गेट के सामने खड़ा है, मुसलमान अपने भाइयों को भीख मंगवा के छोड़ा। इसीलिए तहरीक बेदारी निकला। 15 अगस्त को छैटान महसान फेयर रजियो में जलसा है, दिगर ओलमा बलियावी साहब और बहुत सारे टीम आएंगे। तहरीक बेदारी का आपको भी शिरकत करना है। यही लेकर के इमाम को रखा, थोड़ी सी बात हो गई, भगा दिया। शादी ब्याह में 1.5 घंटा डीजे पड़ाका फोड़ता है। ये सब के लेकर के डीजे पड़ाका बजाने वाले और लाने वाले के निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कमेटी का फैसला हो रहा है। ये कमेटी बन रही पूरे इलाके में, तो बन गई, हमारे इलाके में बाकी है। कोई मौलाना नहीं आएगा। तुम 3 घंटा बजाओ, चाहे कम खतरनाक, 15,000 20,000 डीजे में दे देता है, 40,000 डीजे में कसम देता है। और पड़ाका यूप्राम फूटे वाला, अलग किस्म के पड़ाका लाता है फोड़ने वाला। अरे इमाम को वह जितना देता है उतने। हाँ कसम को बहुत हजरत देखिएगा, सजाओ कभी नहीं लगता कि समधी गांव में आ रहा शादी करने, लगता कोई आतंकवादी घुस रहा है। एकदम पड़ाका लगता लूटने मारने आ रहा है। खाना खिला रहा लोग खानवाने, उसके साथ 10 गो मताल नाच रहा अलग। औरतें बहू बेटियां भी निकल के देख रही है। वो भीड़ भाड़ में ककर कन्हम के हाथ रख लो, कौन जाने। हाँ भीड़ भाड़ है, कौन देखे, चल रहा है। अजब रंग होता है। पड़ाका अलग, डीजे अलग। याद रखो ये पड़ाका, ये डीजे, ये फजूल खर्ची मजहब इस्लाम में माना है, मना, सख्त मना। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो पड़ाका आप लोग को हम लोग फोड़ने देते। हम लोग मौलाना पढ़े लिखे हजरत, जब पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता तो हम लोग पढ़ पढ़ के फोड़ते, कुछ फूंकते तब पढ़ते, डबल सवाब होता। हाँ जब हम लोग सब काम करिए लेते तो पड़ाका आपको फोड़ने कह देते। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम पटक देते 1 सोने की डायरेक्ट। कसम खुदा कि जब पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलेगा तो फिर छोटा छोटा काहे ले जाएंगे। एक झोला देना माटी ले जाएंगे, समधी घर ही उड़ा देंगे। होगा क्या क्या जब सवाब लेना है तो एकदम समधी घर ही उड़ा दो। बोल हज के सवाब, छोटका समधी घर उड़ाओ, युमराज सवाब, पूरा गांव चौरस कर दो, सीधे जन्नत घुस। जब सवाबे लेना है तो कौन का। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठिए डबल सवाब। याद रखो इन फजूल खर्ची को बंद करो, उन पैसों से बेटा बेटी को पढ़ा दो,
ताकि तुम्हारे संविधान पे जब हमला होगा, जब तेरे कुरान पे हमला होगा, जब तेरे धर्म पे हमला होगा, जब तेरे नामों से रसालत पर टारगेट किया जाएगा, ये बेटा आगे बढ़ेगा, कहेगा सुनो हम जान दे सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज जगह जगह मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा है, कभी आपके बेटे को सड़कों पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है, कभी बेटियों के सरों से निकाब को नोच लिया जा रहा है, कभी मदरसों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, कभी मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा है, कभी मज़ारों को जला दिया जा रहा है, कभी टोपी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी समाज पे हमला। आखिर क्यों? हमने क्या किया? देश जितना तेरा है देश उतना मेरा है, संविधान से देश चलता है, तुम जबरदस्ती चलाते हो।